नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे कल रांची आएंगे। झारखंड कांग्रेस लड़ो और आगे बढ़ो की रणनीति के साथ नए तेवर में नजर आने वाली है। राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात कर झारखंड लौटे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस ओर इशारा किया है। बता दें कि शनिवार यानी कि कल से कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का 3 दिवसीय झारखंड दौरा शुरू हो रहा है। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर विधायक और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पुराने कांग्रेस नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी। दिल्ली से लौटे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि राजनीति के केंद्र बिंदु में संगठन, सरकार और संघर्ष होना चाहिए। कांग्रेस इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। पूरा सहयोग मिलेगा, सहयोग करने के लिए कहीं कोई कमी नहीं होगी। हम उनके साथ आदरणीय उमंग सिंघार जी भी आ रहे हैं। हमें लगता है कि जो एक संगठन के लिए लोग काम करने वाले लोग हैं वो आएंगे, उनका जो मार्गदर्शन मिलेगा, जो आला कमान का निर्देश होगा, उसका अक्षरशः पालन होगा। देखिए, हम लोग कल तो पहले जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। जिला अध्यक्ष जो सीनियर लीडर्स हैं, एमएलए, सब लोग वहां स्वागत भी होगा और एक बैठक भी होगी जिसको वो एड्रेस करेंगे। चुनौती झारखंड में हमारे अध्यक्ष जी भी आपके सामने हैं। संगठन को कैसे संघर्ष और सत्ता, ये तीनों का समावेश कैसे बनाया जाए, ये चुनौती है, क्योंकि यहां नुकसान बहुत हो चुका है। ये तीनों का समन्वय हमारे जैसे लोग अपेक्षा करते हैं कि संगठन भी हो, सरकार भी हो और आम आदमी के सवाल पे संघर्ष भी हो। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी में सुखदेव भगत की वापसी को लेकर राजनीतिक चर्चा जोरों पर की जा रही है, लेकिन झारखंड कांग्रेस का कोई भी नेता कुछ भी कहने से बच रहा है। आज खुद सुखदेव भगत कांग्रेस मुख्यालय में प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की है। बता दें कि सुखदेव भगत कांग्रेस में वापसी के प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कानून व्यवस्था पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। रांची में काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बैठक बुलाई गई। बैठक में सीएम ने पुलिस पदाधिकारियों को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और हर हाल में अपराध को रोकने का निर्देश दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने रांची के मोरहाबादी मैदान में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना को लेकर चिंता जाहिर की। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है। रघुवर दास ने रांची में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि पिछले 25 महीने से अबुआ राज में बबुआ मुख्यमंत्री ने एक से बढ़कर एक कारनामा किया है। सत्ताधारी परिवार के 2 भाइयों के बीच अवैध कारोबार का बंटवारा हो चुका है। कोयला, बालू, पत्थर के अवैध कारोबार को एक परिवार का संरक्षण प्राप्त है। जल, जंगल और जमीन का नारा देने वाली पार्टी आज इसका सौदा करने में जुट गई है। यही वजह है कि समय समय पर जिस परिवार के अंदर तनातनी की खबरें सामने आती रहती थी, आज अवैध कारोबार का बंटवारा होने के बाद अब शांति नजर आ रही है। जेएमएम के विधायक भी लगातार अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं। रघुवर दास ने इस दौरान कई अलग अलग तरह के खुलासे किए। अलग अलग जिलों में चल रहे अवैध कारोबार को लेकर कई तरह के आंकड़े भी पेश किए। नारे के आड़ में सत्ता पर काबिज होने के बाद आज इन्हीं का सौदा कर रहे हैं। राज्य में बालू, पत्थर, कोयला व खनिज पदार्थों, जंगल की कटाई, ये अवैध धंधा खुलेआम चल रहा है और ये सारा काम राज्य के सत्ताधारी परिवार के संरक्षण में चल रहा है। संथाल परगना में बालू, पत्थर
और कोयले का अवैध धंधा एक भाई के जिम्मे आ गया है, वहीं कोयले का अवैध काम दूसरे भाई के संरक्षण में चल रहा है। और झारखंड कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के आरोप पर पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जिनके राज में कंबल से लेकर नमक और खाने की प्लेट तक चोरी हो गए, उन्हें ये बातें शोभा नहीं देती। जिनके जमाने में कंबल से लेकर नमक से लेकर के बगान से लेकर के डैम तक की चोरी हो चुकी है और खाने के प्लेटों की भी चोरी हो चुकी है, उनको दूसरों के ऊपर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं झारखंड में डीवीसी और राज्य सरकार के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए आज एक अहम बैठक बुलाई गई। राज्य सरकार के मंत्री की माने तो सभी विवाद को सुलझा लिया गया है। अब लोगों को बिजली की कटौती से परेशानी नहीं होगी। हालांकि अभी राज्य में कैसी है बिजली की स्थिति, ये भी जरा देख लीजिए। झारखंड में बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान हैं। राज्य में 8 से 9 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। रांची में ऑनलाइन क्लास करते छात्र और वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोग इससे खासे परेशान हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर बीच में कभी कट जाता है या फिर एज एन 1-2 घंटे के लिए कटे रहे तो लैपटॉप ही है, उसका तो चार्ज जाएगा ही, तो उसके कारण हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हमेशा से हम लोग देखते हैं कि रांची में या पूरे झारखंड में बिजली की एक समस्या बनी रहती है, क्या बोलेंगे? ये हम लोग जितने भी गवर्नमेंट को इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। और जैसे ये पैंडेमिक पीरियड है, हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा इशू होता है। जैसे कि इन सब ने बोला कि हम लोगों का भी, हम स्टूडेंट है, अटेंडेंस प्रॉब्लम हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस में अटेंडेंस नहीं करे तो टीचर्स भी गुस्से होने लगते हैं कि तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो, उन्हें लगता है कि हम लोग क्लासेस बंक कर रहे हैं। तो यही सब प्रॉब्लम है, हम लोग का पढ़ाई में भी बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो बोकारो में बिजली कटौती के कारण बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर कारखाने सभी के काम रुक जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो 2 घंटे से अधिक बिजली आ नहीं रही। बिजली कटौती से परेशान अनवी ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रही। हमको पढ़ने में दिक्कत होता है। क्या होता है फिर? लाइट बंद हो जाता है, लाइन नहीं रहता है, सुबह शाम नहीं पढ़ पाते। रामगढ़ में बिजली कटौती से कारोबारी, दुकानदार, किसान, छात्र सब परेशान हैं। रामगढ़ में कई छोटे बड़े उद्योग और कल कारखाने हैं, लेकिन बिजली कटौती के चलते यहाँ काम ठप पड़ जाता है। अभी तक कोई भी पहल हमारे सरकार के माध्यम से नहीं की गई है, तो हम लोग फिर से प्रयास करने जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से एक टाइम लेंगे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रतिनिधि मंडल है उनके साथ मिलकर के इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि रामगढ़ जिला में, झारखंड के रामगढ़ जिला में विगत 3 महीने से बिजली की जो कटौती की जा रही है, उससे पूरा उद्योग, कारोबार और व्यापार ध्वस्त हो रहा है, सारे बंद होने के कगार पर हैं। और राज्य की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, लगातार आंदोलनों के बाद भी उनके कान पर जू नहीं रेंग रहा है। गिरिडीह में 8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती। दिन में तो 3 घंटे ही बिजली रहती है, लेकिन जब बिजली आती है तो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। पार्वती देवी महज 2 बल्ब जलाती हैं। बिजली बिल 30,000 रुपये थमा दिया गया है। कतेक बिल आ गया? 30,000 के। आर तोरा की दिक्कत है? कहूँ के ना है अवस्था, सब चीज के दिक्कत है। अच्छा, बिजली हमेशा आवे हो या वो? अच्छा, कितना बिल आयल तोर? 30,000। और कौन कौन जलाओ में? ये एक बल्ब जलबू या अच्छा। तो धनबाद में शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों में बिजली की कटौती से सभी लोग परेशान हैं। 24 घंटे में महज 4 से 6 घंटे ही बिजली आम लोगों को मिल पा रही है। बिजली का काफ़ी परेशानी है। हमारी बिजली काफ़ी जर्जर स्थिति में, ना इसमें कोई सेफ्टी तार है और लाइन का स्थिति इतनी बुरी हाल है कि 24 घंटा मात्र 2 घंटा से 2.5 घंटा तक रहती है, वो भी 20 मिनट 30 मिनट और कट जाती है। हम जहाँ के तहीं हैं, मगर हमारी आवाज़ हम रोड से सदन तक भी पहुँचाना चाहते हैं मीडिया के तहत कि जो हमारा लाइन किसी तरह सुधार हो जाए, अच्छा हो। कम से कम 24 घंटा ना तो 20 घंटा लाइन हमें मिली। झारखंड में हो रही बिजली कटौती की समस्या को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने डीवीसी के चेयरमैन RN सिंह के साथ बैठक की। राज्य सरकार और डीवीसी के बकाया राशि को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अब बिजली को लेकर दिक्कत नहीं आने वाली। बिजली जो काटा जा रहा है
हमने चेयरमैन साहब से कहा कि आप हम लोग जो बिजली काट रहे हैं उसको मुक्त कर दीजिए, तो वो भी एग्री कर गए हैं कि हम बिजली मुक्त कर देंगे। हम लोग को जो पैसा बकाया है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। डीवीसी और राज्य सरकार के विवाद के बीच पिस रही है जनता। एक बार फिर से विवाद सुलझाने की कोशिश की गई है। देखना होगा इसका कितना असर हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं धनबाद में आजसू पार्टी कार्यकर्ता ग्रामीण आदिवासी महिलाएं आपस में भिड़ गए। इसके बाद जमकर नोक झोंक भी हुई। आजसू ने भोजपुरी अंगिका मगही को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने के विरोध में महारैली निकाली थी। आदिवासी महिलाओं को साड़ी, धोती, कंबल देने की बात कहकर रैली में बुलाया गया था, लेकिन आजसू पार्टी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने का कार्यक्रम उस समय महंगा पड़ गया, जब रैली में शामिल सैकड़ों आदिवासी महिलाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते महिलाएं उग्र हो गई। आदिवासी महिलाएं और आजसू कार्यकर्ताओं ने जमकर नोक झोंक भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को गंभीरता से संभाला। हम लोग पुतला ला रहा था, तो हम लोग विरोध किए कि हेमंत सोरेन का हम लोग पुतला ले जाने नहीं देंगे और हम लोग जलाने नहीं देंगे। तो हम लोग मारपीट हुआ हम लोग के साथ। कौन मारपीट किया? अब हम लोग पहचानते नहीं है, इतना लेडीज हम लोग पहचानने नहीं सके। पुतला हम लोग बोलना हम लोग के चल साड़ी मिलेगा, कपल मिलेगा, सब लिया हमने पहले तो या हेमंत सर मुर्गा भात बना देना आ ओकरा पड़वा हो काहे पड़ो हेमंत सर हम बचा के रखना तो ओकरा और पड़ो नहीं हम लोग कथे मिल जाए हम नहीं है आए चलिए हम लोग दूर भाई से शंभू वाला आए के चलिए कमल देंगे, साड़ी देंगे, चलो रैली करेंगे हम लोग पहुंच गए। यहां जानते हैं ना हम की पुतला बना रहे हैं उनका, तब ना भी हम लोग ब्रेक किया। और पाकुड़ में बीती रात लापता हुए 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के अंबाडीहा के मांझी टोला की ये वारदात है, जहां 2 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद दोनों बच्चों की एक-एक आंख निकाल ली गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रेम मरांडी के 10 वर्षीय मर्शीला मरांडी और 8 साल का पुत्र बाबूलाल मरांडी के अपने ही रिश्तेदार ने ये हत्या की है। शुरुआती तफ्तीश में हत्या की वजह आपसी रंजिश और जमीनी विवाद सामने आ रहा है। वहीं धनबाद के बागमारा के खरखरी में बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। ट्रांसपोर्ट व्यवसायी टिंकू मिश्रा के आवास के बाहर बदमाशों ने गोलियां बरसाई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। गुरुवार की शाम को इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि फायरिंग के बाद बदमाश अपनी बाइक को वहीं छोड़कर फरार हो गए। मौके से पुलिस ने कारतूस और खोखा बरामद किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई में जुट गई है। मधुबन में एक ट्रांसपोर्टर है, टिंकू मिश्रा इनको कहते हैं लोग, और सुमित मिश्रा इनका नाम है। और इनके घर के बाहर 2 लोग बाइक से आकर के फायरिंग करके गए हैं। तो अभी तक हम लोग को उसमें छानबीन कर रहे हैं और जैसा आगे हो पता चलेगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। FIR अभी हम लोग ले लेंगे इनसे। और झारखंड में आदिवासी समाज की सभ्यता और संस्कृति पर वैचारिक हमला लंबे समय से जारी है। पिछले कई दशकों से आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर SC/ST स्टेटस हासिल करने की साजिश चल रही है। सामाजिक संस्कार पर की जा रही इस चोट से सरना समाज में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। जंगल और पहाड़ पर रहने वाला आदिवासी समाज लंबे समय से अपने विकास को लेकर संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बाहरी साजिशों की दुनिया से अनजान इस समाज को लगातार सांस्कृतिक आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले कई दशक से आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर निकाह करने का खेल चल रहा है, ताकि उनके ST स्टेटस का जमकर लाभ उठाया जा सके।
यह खेल खासकर उन ग्रामीण इलाकों में ज्यादा खेला जा रहा है जहां सरना समाज के साथ साथ मुस्लिम आबादी भी बहुलता में है। ऐसे इलाकों में मुखिया पद के लिए एसटी महिला सीट आरक्षित होती है, लिहाजा प्रेम जाल में फंसाकर उनसे निकाह कर उन्हें उनके सरना धर्म में ही छोड़ दिया जाता है, उनका धर्मांतरण नहीं कराया जाता। रांची के नगड़ी प्रखंड के टुंडुल उत्तरी पंचायत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जी, मेरा गांव नयासराय है। टुंडुल गांव के हैं, मतलब मोहल्ला नयासराय हुआ और पंचायत टुंडुल उत्तरी। जी, तो इसी गांव में पले बड़ी हैं? जी हाँ, हम इसी गांव में पले बड़े हैं। मेरा घर भी मतलब मायके भी यहीं है और बचपन से हम यहीं पले बड़े हैं और जब बड़े हुए तो फिर समाज सेवा के रूप में। यूनुस जी से मुलाकात कहाँ हुई? जी, जब कुछ क्लास करने जाते थे इंस्टीट्यूट, हम तो ये गाड़ी उड़ी चलाते थे। जी। तो बस उसी लाइन में थे तो मिले। स्कूल में जूनियर ही थी और स्कूल समय से ही हम माने इसको देखे, उस समय से चाहने लगे और माने वही चाहत मोहब्बत में बदल गया और उसके बाद हम लोग शादी कर लिए। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।